I can only take a little. Oh, it's spicy. It's already spicy. So flavorful, guys. This is unlike any other dosa I've ever tasted before. So good. And the way that guy was like ripping it apart back there. We've just stopped on the side of the road now to get something for Harry's house. Oh, I love watermelon. It's an old school weighing thing. Oh yeah, look. Namaskar, bhai sahab. कितना है? 4 को? चार है नहीं हो? Is that 80 rupees? It's 30 rupees per kg. It's 4 kilo. This is how we pay. So you open your camera, scan it. And then you can pay. That is so cool. 120. I don't show the passport. Yeah, don't show any. Speed. Wow. We can't do that, but that is awesome. Dhanyavad bhai sahab. So Harry, I have to tell you, in my first time buying fruit, I got charged 200 rupees for a kilo of grapes. You live. Okay, that's boiling hot, not spicy. कि पड़ोस में क्या हो रहा है, जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादा कर रहे हैं। हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई दुनिया डिजिटल होके कहां से कहां चली जाएगी। हम दुनिया का वाइड एनालॉग कंट्री रह जाएंगे, हम दुनिया का म्यूजियम बने रहेंगे। दुनिया आके देखेगी कि 70 साल पहले इंसान ऐसे रहते थे, हम वो चल रहे हैं। आज कोई मर्दे मोमन या मर्दे हक या कोई पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब से ये क्वेश्चन करे कि 18 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जो हमारा कर्जा बढ़ चुका है वो कहां गया है, वो कहां लगाया गया है, कोई पूछने वाला है? IMF के पैसे आ रहे हैं तो वो कहां लग रहे हैं, कोई पूछ सकता है? India's very own Unified Payments Interface, or UPI system, which is emerging as a new global leader in digital payments, may soon see similar success in Africa. India is in talks with several countries in Africa to help them build a UPI-like digital payment system. The national payment... इंडिया गए पानी पूरी वाला, उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं इंडियंस के साथ, हम कहते हैं कि भाई ये हमें उधार दे दो। अबे भाई इन लोगों के हाथ में हमने मुल्क दिया हुआ है, ये कभी डिजिटल नहीं होने देंगे। सारी जिंदगी इन्होंने दुनिया को थूक लगाया है, नोटों को भी सारी जिंदगी कैश पे। ये डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, UPI, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायराकार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जो पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे यह भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो CEO हैं नील मोहन साहब, वो भी भारत, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो कर। अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है,
ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए, जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं? आप क्या बात है? आपको क्या मिशु, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा? कल्पना कीजिए, भारत घूमने आई विदेशी लड़कियों का एक समूह स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठा रहा है और आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने फोन निकाल रहा है। यह आसान काम देखने वालों को हैरत में डाल देता है। अब कल्पना कीजिए कि यह कुछ पाकिस्तानी पर्यटकों के सामने हो रहा है। उनकी प्रतिक्रियाएं अनमोल हैं। संस्कृतियों और तकनीक के इस मिश्रण को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यह सदमा सच में है। पाकिस्तान में कई लोगों के लिए यूपीआई एक विदेशी अवधारणा हो सकती है, लेकिन भारत में यह एक ऐसी दैनिक सुविधा है जो लाखों लोगों को जोड़ती है। विदेशी लड़कियां इस स्थानीय जीवन शैली को अपना रही हैं और यह सीमा पार लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीक के आश्चर्य का क्षण है जो दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी वैश्विक और परस्पर जुड़ी हुई हो गई है। यह सिर्फ खाने से कहीं बढ़कर है। यह अनुभवों, हंसी और रूढ़ियों को तोड़ने के बारे में है। तो आपको क्या लगता है? क्या यह यात्रा और तकनीक का भविष्य है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी बेहतरीन सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।